कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में क्या हालचाल है, कल सबसे बड़ी खबर निकल के आई यूएसडीए की रिपोर्ट आती हुई दिखाई दी। यूएसडीए की रिपोर्ट पे क्या चर्चा हो रही है, किस तरीके से यूएसडीए की रिपोर्ट आई है, वो भी हम आपको बताएंगे। यूएसडीए की रिपोर्ट का क्या बाजारों में यहाँ पर इम्पैक्ट आप बाजारों में देखने के लिए मिलेगा, सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो लोकल बाज़ारों के साथ शुरुआत करेंगे, लोकल बाज़ारों के साथ साथ उसके बाद आपको बताएंगे किस तरीके से घरेलू बाज़ारों में कामकाज, लोकल घरेलू बाज़ारों में, विदेशी बाज़ारों में कामकाज है, विदेशी बाज़ारों से क्या रिपोर्ट है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। तो एक सेकंड का समय दीजिएगा। सबसे पहले अगर जो यूएसडीए की जो रिपोर्ट आई है, यूएसडीए की रिपोर्ट की हम चर्चा कर लेते हैं। यूएसडीए की रिपोर्ट पे अगर आप ओपनिंग स्टॉक देखेंगे तो 1.32% की कमी होती हुई बाज़ारों में दिखाई दी है। प्रोडक्शन, जबकि प्रोडक्शन में कोई बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया। इंपोर्ट भी फ्लैट ही बाज़ारों में रहा है। डोमेस्टिक यूज में भी कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। एक्सपोर्ट जबकि 17.39% बाज़ारों में बढ़ता हुआ बाज़ारों में आपको दिखाई दिया है। इंड स्टॉक की अगर बात करेंगे तो 5.25 में बाज़ारों में कामकाज देखा गया। इसमें -1.19% की गिरावट इंड स्टॉक में देखी गई है। तो अगर ओवरऑल आउटलुक अगर इसका देखा जाए कि तो बाज़ारों में किस तरीके से आप बाज़ारों में कामकाज करेंगे, तो ओवरऑल आउटलुक में आप देख के चल सकते हैं जो मार्केट का व्यू है, मार्केट के व्यू के हिसाब से आप बाज़ारों में अब फ्लैट ही बाज़ारों में देखा जा रहा है। इसका कोई खास असर पड़ता हुआ बाज़ारों में फिलहाल यूएसडीए की रिपोर्ट का नहीं देखा जा रहा। अर्जेंटीना की अगर बात करेंगे, अर्जेंटीना में भी फ्लैट ही बाज़ारों में स्टॉक देखा गया। प्रोडक्शन भी नॉर्मल रहा है। चाइना में अगर देखा जाए तो ओपनिंग स्टॉक जरूर चाइना में गिरावट आई है। प्रोडक्शन में कोई खास फर्क नहीं है, इंपोर्ट पर भी कोई फर्क नहीं है। इंड स्टॉक में जबकि 3.85% की गिरावट देखी गई है। तो चाइना आगे आने वाले समय बाज़ारों में आप जो मार्केट का व्यू दिखाई दे रहा है उस पर बाज़ारों में खरीदारी करके चल सकता है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का शो है, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, डिटेल लीजिए, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी विस्तार से वहां पर मिल जाती है। कल जैसे कि आपको मालूम है पूरे दिन भर बाजारों में चर्चा थी कि एमएसपी की बढ़ोतरी, शिवराज सिंह चौहान जैसे ही बैठेंगे एमएसपी की बढ़ोतरी होगी, सोयाबीन में बढ़त हो जाएगी, शुगर बाजारों में बढ़त हो जाएगी। तो कल दिन भर र्यूमर का बाजार गर्म रहा, लेकिन उस पर कोई खास असर पड़ता हो बाजारों में फिलहाल के लिए नहीं देखा गया है। अब बात करते हैं लोकल बाजारों में हमारी क्या स्थिति है। सोया ऑयल की अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल का बाजार जो लोकल बाजारों में अगर देखा जाए तो 100 रुपये बाजारों में कामकाज हुआ। पामोलिन का बाजार 92.5 रुपये देखा गया। राइस ब्रांड ऑयल की बाजार 92 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 120 रुपये, सोयाबीन सीड 4650 से 80 रुपये के बीच में कामकाज देखा गया। अब चर्चा कर लेते हैं कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट पे अगर क्रूड पाम ऑयल की बाजारों की बात करी जाए तो 882 रुपये, फॉरवर्ड में 977 रुपये, पामोलिन का बाजार 905 रुपये, सोया रिफाइंड 950 रुपये, सोया डिगम 885 रुपये, फॉरवर्ड में 875 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 975 रुपये पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आया। केएलसी की अगर हम बात करेंगे तो कल 32 रिंगिट की केएलसी में बढ़त के साथ बंद हुआ है। सीबॉट प्लस 12 रिंगिट बाजारों में देखा गया है, जबकि केएलसी जो सुबह ओपन हुई है प्लस 29 रिंगिट की बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ विदेशी बाजारों में से क्या संकेत मिले हैं, विदेशी बाजारों से क्या खबरें आई हैं, वो भी हम आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करते हैं। कि अगर सीपीओ की स्टॉक की बात करेंगे तो 60,000 टन घटा है। ओलिन में इसकी भरपाई कर दी है। सन ऑयल स्टॉक लगातार इसके बराबर ही देखा जा रहा है। सन ऑयल का स्टॉक बढ़कर भारत में एक महीने खपत के बराबर हो गया। मई में सभी तेल तेज थे, उसके बाद ट्रेड में पाइपलाइन में स्टॉक का कोई कमी का एडिशन अभी फिलहाल नहीं हुआ है। अभी अगर जून में केएलसी की अगर बात करी जाए तो केएलसी सीबॉट पे बड़ी तेजी आती हुई नहीं दिखाई दी है। मई में केएलसी 3%, सीबॉट 4% में गिरावट देखी गई है। साउथ इंडिया सन रिफाइंड सन की इंपोर्ट पैरिटी $50 डिस्पैरिटी में ट्रेड कर रहा है। सोया तेल की तेजी यहां पर खत्म होती हुई बाजारों में आपको नजर आ रही है।
यूएसडीए की रिपोर्ट अगर कल की बात करी जाए तो यूएसडीए की रिपोर्ट पे कोई खास असर पड़ता हुआ नहीं देखा गया। जून की रिपोर्ट पे नए सीजन के स्टॉक उत्पादन एक्सपोर्ट क्रस पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। रिपोर्ट पे ठंडी रही है। सेशन की क्लोजिंग भी सेशन की शुरुआत के आसपास थी। पिछले 4 दिन से सोया तेल वायदे में कोई बड़ा मूवमेंट बाजारों में नहीं देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बाजारों में फ्लैट ही कारोबार हो रहा है। अमेरिका में नई फसल के हालात दिन प्रतिदिन बेहतर होते जा रहे हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है। इसलिए ब्राजील अर्जेंटीना की सप्लाई में टेम्परेरी चिंता का असर भी कोई बाजारों में पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये मार्केट पे ओवरऑल आउटलुक आपको बताया कि किस तरीके से बाजारों में किस तरीके से अब सरकार के जो खबरें चल रही है, सरकार के अपने पास किसी भी प्रोडक्ट के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रोकने की ताकत ले ली है। संसार के कई देश अपनी लोकल डिमांड लोकल इंडस्ट्री सील्ड के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब मोदी सरकार इंपोर्ट रोकने के लिए एक्सपोर्ट बंद करने में अपनी पावर यूज कर सकेगी। अभी तक कस्टम एक्ट के तहत यह पावर केवल सोना चांदी के लिए थी। अब ये सबसे बड़ा जो फैक्टर है आपको बाजारों में देखने के लिए आपको आने वाले समय में मिलेगा। तो ये सारी जानकारी आपको बताई। अब सोया ऑयल सीटों के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सोया ऑयल का हमारा सपोर्ट का लेवल 99 रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपये। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये। जबकि राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6000 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6200 रुपये है। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपये देखा जा रहा है। और जैसे कि सरकार ने जैसे ही इस एक्शन मोड पे आई है तो सरकार कोशिश कर रही है कि बाज़ारों में बहुत बड़ी बाज़ारों में यहाँ से बाज़ारों में रिकवरी बाज़ारों में नहीं देखी जाए। तो अब देख रहे हैं कि किस हिसाब से मार्केट पे कल चने का जो बाज़ार रहा 7150 रुपये पे ही कामकाज होता हुआ नजर आया। एमपी लाइन की अगर बात करेंगे तो 7100 रुपये रहा। जबकि वीट गेहूं का बाजार 2635 से 2635 पे कामकाज हुआ। सरसों की अगर बात करें तो जयपुर लाइन की सरसों 6125 रुपये पे कामकाज हुआ। दिल्ली का बाजार 5975 रुपये, भरतपुर 5790 रुपये, सलोनी का बाजार 6500 रुपये, कीर्ति सोयाबीन का बाजार 4700 रुपये पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आया। तो ये सारी जानकारी आपको बता दी है किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। अगर शुगर की बात करेंगे तो शुगर में बहुत बड़ी तेजी बनने के आसार फिलहाल के नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरहर वगैरह में बाजार ऑलरेडी तेज है। बाजार में अगर करेक्शन आता है तो वहां पर आप कोशिश करिए, वहां पर आप एंट्री करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पर देख रहे हो चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी रेगुलर जानकारी अगर रेगुलर आप जानना चाहते हैं तो आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा आपको जानकारी मिलती रहेगी। और मॉर्निंग 9:45 का हमारा शो फेमस शो है। आपको ज्वाइन करना हो तो सुबह मॉर्निंग का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा लोग उसको अटेंड करते हैं। आपको भी ज्वाइन होना है तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाइए, डिटेल लीजिए और डायरेक्ट आपको ज्वाइन बटन से ज्वाइन होना हो तो डायरेक्ट आप ज्वाइन बटन से भी ज्वाइन होकर वहाँ से कामकाज करके चल सकते हैं। तो खाद्य तेल बाजारों में ओवरऑल आज का पूरा वो देखेंगे कि यूएसडीए की रिपोर्ट का कोई खास इंपैक्ट बाजारों में नहीं है। केएलसी में कुछ बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। तो आने वाले समय बाजारों में आपको स्टेबिलिटी बाजारों में देखने के लिए मिलेगी। उसके हिसाब से आप बाजारों में कामकाज करिए। दालों में बाजारों में सरकार का एक्शन जारी है तो बाजारों में बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल नहीं नजर आ रही है। तो सभी जानकारी दे दी है। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे किस तरह से कामकाज देखा जा रहा है खाद्य तेल के बाजार में। आज कैसी कीमतें चल रही हैं, सरसों सोयाबीन के बाजार में कैसा कारोबार चल रहा है, लोकल जो बाजार है, लोकल जो मिले हैं यहाँ पे आज क्या कीमतें देखी जा रही हैं, कैसा कारोबार और ट्रेंड आज आप बाजारों में देखकर चल सकते हैं। आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात करते हैं। सोयाबीन के बाजार में ब्राजील अर्जेंटीना से सोया तेल आपूर्ति तंग होने की वजह से और रूस से सूरजमुखी की बिजाई घटने की वजह से केएलसी में मजबूती दर्ज करी गई। हालांकि मलेशिया पाम तेल उत्पादन बढ़ रहा है, निर्यात घट रहा है, जिससे पाम की कीमतों पर अंकुश लगा है। कीर्ति प्लांट में सोया तेल और पाम तेल जो है वो स्टेबल है। मंडियों में 5 से 10 रुपए प्रति 10 किलो तक की तेजी दर्ज करी गई है। खाद्य तेल में 15% से अधिक की तेजी दर्ज करी गई है। जहां भी गिरावट हो मार्केट में आप गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं, चाहे वो सोया हो, पाम तेल हो, सरसों तेल हो या मूंगफली या बिनौला तेल, कोई भी तेल हो, आप मार्केट में गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। सोयाबीन में बिजाई शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों का रुझान कम है क्योंकि पिछले 2 साल से तेजी नहीं है। कीर्ति प्लांट में सोयाबीन भाव 4700 से ज्यादा है। मार्केट में सबके अलावा अब किस तरह से कारोबार आज के दिन देखा जा रहा है सोयाबीन के मार्केट में, अगर इस बारे में बात करी जाए तो बाजार में आपको स्टेबिलिटी फ्लैट बाजार देखने को मिल सकता है। बाजार स्थिर है। आज महाराष्ट्र में लातूर में रेट, धनराज प्लांट में 4700, एडीएम प्लांट का रेट 4540 है। सोलर प्लांट में कीमतें 4650 है। ऑक्टेगन प्लांट में अगर आज आप देखेंगे 4670 रुपये तक का आपको यहाँ से रेट देखने को मिल सकता है। दुलिया में डिसान प्लांट में कीमतें आज की 4600
₹60 है। नांदेड़ में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में आज का जो रेट है वो 4600 है। महाराष्ट्र में रेट सोया ऑयल में डिसाम प्लांट में 945 देखा जा रहा है। धनराज प्लांट का रेट 975 है। एग्रो प्लांट में कीमतें 985 हैं। स्नेहा प्लांट का रेट 985 है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में प्रकाश प्लांट जो है मध्य प्रदेश में रेट यहाँ पर 4680 है। प्रेस्टीज प्लांट का रेट 4660 है। धनुका प्लांट में कीमतें 4605 रुपये देखी जा रही हैं और सावरिया प्लांट का रेट 4625 है। मध्य प्रदेश में धनुका प्लांट में कीमतें आज की जो देखी जा रही हैं अगर इसकी बात करते हैं सोया ऑयल प्लांट के बारे में, तो धनुका प्लांट में आज का रेट 965 है। प्रकाश प्लांट में कीमतें 970 देखी जा रही हैं। महेश प्लांट का रेट 968 है। अभी प्लांट में आप यहाँ से बाजारों में 970 रुपये तक का बाजारों में रेट देखा जा सकते हैं। बाजारों में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता दर्ज करी गई है। इसके अलावा बात करी जाए किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है आज लोकल मिलों में, जो लोकल बाजार हैं, यहाँ पर आज कैसी कीमतें चल रही हैं, आपको खबरों में आगे इसके बारे में बताएंगे विस्तार से। मगर उससे पहले अगर आपको मार्केट का उतार चढ़ाव, मार्केट प्रेडिक्शन अगर आपको जानना चाहते हैं, अगर आपकी तेज़ी मंदी आने वाले टाइम में आएगी या नहीं, बाजार में कैसा कारोबार आने वाले दिनों में देखा जा सकता है, तो इस पूरी जानकारी के लिए आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से कामकाज देखा जा रहा है लोकल मिलों में। आज तो बाजार में आज स्थिरता दर्ज करी गई है, बाजार स्टेबल है। मूंगफली में तेल में आने वाले टाइम में तेज़ी आने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। बिनौला तेल के दाम भी बाज़ारों में 930 से बढ़कर 980 रुपये तक बाज़ारों में बढ़ सकते हैं। फिलहाल आज के दिन बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, बाज़ार में स्थिरता दर्ज करी गई है, स्टेबल है बाज़ार। लोकल मिल का होलसेल्स का वनस्पति में रेट 15 किलोग्राम में 1670 है। पामलीन में रेट 15 किलोग्राम में 1530 है। लीटर में रेट 93 रुपये है। सोया ऑयल में रेट जो देखा जा रहा है बावर्ची ब्रांड में 15 किलोग्राम है वो 1630 है। लीटर में रेट 98 रुपये चल रहा है। फॉर्चून में 15 लीटर में कीमतें आज ही 1700 हैं। 1 लीटर का रेट 120 है। बेस्ट चॉइस में कीमतें सोया रिफाइन में 1 लीटर में 93 रुपये 50 पैसे हैं। पामलीन में रेट 1 लीटर में 87 रुपये है। बिनौला में रेट 10 किलोग्राम का 980 है। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम का बाज़ारों में आप 1000 रुपये देकर चल सकते हैं। मूंगफली में रेट 10 किलोग्राम में 1450 है। उत्तर प्रदेश में राइस ब्रांड में आज की कीमतें 92 रुपये हैं। सोया ऑयल में आज का रेट 100 रुपये है। सोयाड्यू में कीमतें आज के 98 हैं। मस्टर्ड ऑयल में रेट आज का उत्तर प्रदेश का 121 रुपये देखा जा रहा है। एक्स्ट्रा में रेट 119 है। पामलीन में 92 रुपये 50 पैसे तक का आपको यहाँ से मार्केट में रेट देखने को मिल सकता है। ओवरऑल आज के दिन बाज़ारों में जो रेट है वो स्टेबल है। बाज़ार में बहुत ज़्यादा तेज़ी दर्ज नहीं करी जा रही है, ना ही बाज़ार बहुत ज़्यादा स्थिर है। अब इसके अलावा किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सरसों सीड के मार्केट में, इसके बारे में खबरों में आगे बात करते हैं। तो सरसों सीड का जो बाज़ार है, यहाँ उत्पादन घटने के खबरें सामने आ रही हैं और साथ ही प्राइवेट प्लांटों की जो मांग है उसकी वजह से सरसों में तेज़ी का सेंटिमेंट बना हुआ है उत्पादन को लेकर। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि 5 लाख टन घटकर 115 लाख टन की जानकारी दी गई है और लेकिन वास्तव में उत्पादन सिर्फ 100 लाख टन से नीचे नहीं जा सकता है। सरसों की आवक मार्च के 1 या 2 दिन छोड़कर कभी भी 15 से 16 लाख बोरी की नहीं हुई। पिछले 2 महीनों से 5 से 6 लाख के एक लिमिटेड दायरे में आवक देखी जा रही है। भरतपुर में 6025 के बाद अब दोबारा से रेट 5800 रुपये पर आ चुका है। जल्द ही पुराने स्तर पर बाजार पहुंच सकता है सरसों सीड का। सरसों तेल जयपुर में कच्ची घानी में रेट 1175 रुपये प्रति 10 किलो तक बढ़ गया है, जो कि आगे चलकर 1200 का लेवल भी मार्केट में पास ज़रूर कर सकता है। बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। तेल समर्थन की वजह से सरसों के बाज़ार में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। दैनिक आवक बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। आज बाज़ारों में देखा जाए 25 रुपये तक बढ़े हैं दाम, जिसकी वजह से सरसों सीड में जयपुर में रेट 6150, दिल्ली का रेट 6025 है। बरवाला में कीमतें 5725 है। ग्वालियर में आज का रेट 5700, हिसार का रेट 5700 है। गोयलकोटा में आज कीमतें 5850 हैं। मस्टर्ड ऑयल में रेट आज का जयपुर का 1170 है। दिल्ली में कीमतें 1155 है। भरतपुर में रेट 1145 है। कच्ची घानी में आज का रेट जो जयपुर का देखा जा रहा है वो 1180 है। कोटा में आज की कीमतें 1210 हैं। भरतपुर में आज का रेट 1170 देखा जा रहा है। और प्लांटों के बारे में अगर बात करते हैं, सलोनी शमशाबाद प्लांट जो है 6525 रुपये तक का रेट देखा जा रहा है। यहाँ पर जहाँ 25 रुपये बढ़त दर्ज के करी गई, यहाँ सलोनी डिग्नेर में कीमतें 6525 हैं, जहाँ 25 रुपये तक बढ़े हैं। सलोनी अलवर में रेट 6400 है। सलोनी कोटा का रेट 6425 है।
जहां 25 रुपये तक की आपको यहां से बाज़ारों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा बाज़ार में गिरावट नहीं है। आने वाले टाइम में सरसों सीड का जो मार्केट है वो और भी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। दैनिक आवकों में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा है। जो आवक है वो देश भर में अभी तक 5,60,000 बोरियों के आसपास की हुई है। पिछले कारोबारी दिवस में 6 लाख बोरियों की आवक हुई थी। आवक लगातार घटती नजर आ रही है, प्रोडक्शन में लगातार गिरावट है। तो इस रेट की बिकवाली के बावजूद बहुत ज़्यादा बाजार फिलहाल के लिए आपको गिरता हुआ नजर नहीं आएगा। आने वाले टाइम में जो फंडामेंटल है सरसों सीड का वो फिलहाल के लिए मजबूत ही नज़र आ रहा है। काफ़ी हद तक आयातित खाद्य तेल पर बाजार डिपेंड ज़रूर कर सकता है। और अगर देखा जाए तो उत्पादक राज्यों में सरसों तेल में दूसरे दिन सुधार आया है। इस दौरान सरसों खल की कीमतों में भी तेज़ी दर्ज करी गई है। सरसों सीड भी बाजार तेज़ है। उत्पादक और सरसों में अगर देखी जाए दैनिक आवकों में कमी दर्ज करी जा रही है। व्यापारियों का मानना है कि हाल में ही सरसों में कीमतों में मंदा आया था, जिसके कारण स्टॉकिस्टों की बिक्री बनी हुई है। गर्मियों का सीजन होने के कारण डिमांड की पहले तुलना में कमी आ गई है, लेकिन सरसों तेल में कीमतें काफ़ी हद तक आयातित जो है वो खाद्य तेल उन पर ही डिपेंड कर सकती है। तो ओवरऑल सरसों को लेकर बाजार पॉजिटिव ही है। बाकी सोयाबीन में और जो लोकल बाजार है यहाँ पर आपको बाज़ारों में स्थिरता फिलहाल के लिए देखने को मिल सकती है। ज़रूरत के हिसाब से आप बाज़ारों में यहाँ से गिरावट पर खरीदारी फिलहाल ज़रूर कर सकते हैं। तो ओवरऑल सरसों को लेकर बाजार पॉजिटिव ही है। बाकी सोयाबीन में और जो लोकल बाजार है यहाँ पर आपको बाज़ारों में स्थिरता फिलहाल के लिए देखने को मिल सकती है। ज़रूरत के हिसाब से आप बाज़ारों में यहाँ से गिरावट पर खरीदारी फिलहाल ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में से नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। खबरें आज खास तौर से चने के सरसों के बाजार से आ रही है, खाद्य तेल के मार्केट से आ रही है। उत्पादन घटने का अनुमान सरसों के बाजार में नजर आ रहा है। 5 लाख से अधिक उत्पादन जो है, प्रोडक्शन जो है वो घटने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। उद्योग ने सरसों के आरंभिक अनुमान में 5 लाख टन की कटौती करके चालू रबी सीजन में 115.8 लाख टन उसका उत्पादन होने का अनुमान जारी किया है, जबकि मार्च में इसका उत्पादन 120.9 लाख टन का उत्पादन का अनुमान जारी किया गया था। सॉल्वेंट एक्सट्रेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी SEA के अनुसार मई 2024 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अंतिम दौर के आधार पर रेपसीड सरसों की फसल का मार्च 2024 के 120.9 लाख टन के पिछले अनुमान से घटाकर 115.8 लाख टन का कर दिया गया, क्योंकि देश के कई राज्यों जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अल नीनो के कारण फसल को प्रतिकूल मौसम का सामना करना पड़ रहा था। अंत में फसल की पकाई के समय मौसम गर्म होने के साथ ही मिट्टी की नमी की कमी के कारण सरसों में फसल उत्पादकता पर भी इसका असर देखा गया। SEA के दूसरे आरंभिक अनुमान के अनुसार हरियाणा में सरसों का उत्पादन 11,68,320 टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि मार्च 2024 में 12,26,043 टन सरसों का उत्पादन का अनुमान जारी किया गया है। इस तरह मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन घटकर 16,03,045 टन का होने का अनुमान है, जबकि राज्य मार्च में 2024 में 17,58,966 टन सरसों का उत्पादन अनुमान जारी किया गया था। दूसरे आरंभिक अनुमान के अनुसार उत्पादक राज्यों जैसे राजस्थान में 45,34,192 टन का अनुमान है। मार्च 2024 में 46,13,506 टन का अनुमान नजर आ रहा है। और पश्चिमी बंगाल जैसे जो यहाँ राज्य है यहाँ पर उत्पादन 7,09,472 टन, असम में 2,06,360 टन, छत्तीसगढ़ में 1,11,192 टन, गुजरात में इस तरह से 4,57,313 टन इसका उत्पादन होने का अनुमान नजर आ रहा है। रिमोट सेंसिंग आधारित अनुमान के अनुसार चालू रबी रेपसीड में सरसों का रकबा पिछले वर्ष 95,80,000 हेक्टेयर से 5% बढ़कर 1,60,60,000 हेक्टेयर के आसपास का देखा गया। रेपसीड और सरसों का उत्पादन पिछले वर्ष अगर देखा जाए तो बाजारों में उत्पादन बढ़ गया है। 115.78 लाख होने का इसका अनुमान नजर आ रहा है। तो प्रोडक्शन अगर घटता है, सरसों सीड का जो प्रोडक्शन है वो घटने का जो अनुमान नजर आ रहा है, 5 लाख टन से अधिक इसकी गिरावट की आशंकाएं नजर आ रही हैं। तो इसका असर आपको कीमतों पर देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन घटने की वजह से सरसों कीमतों में आने वाले टाइम में आपको यहाँ से बाजारों में तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। आज की जो खबरें हैं वो खास तौर से चने के मार्केट से जुड़ी हुई हैं। चने के बाजार में सरकारी दबाव की वजह से चने के मार्केट में गिरावट आने का अनुमान नजर आ रहा है। दाल मिलों में जो मांग है वो नीचे दाम पर बढ़ने की वजह से कल के दिन कीमतों में हल्की सी तेजी दर्ज करी गई, जबकि अरहर और उड़द की कीमतों में हल्का सा मिला जुला रुख देखा गया। नीचे दाम पर दाल मिलों खरीद की वजह से चने में कीमतों में हल्का सुधार के साथ कारोबार हुआ। और अगर देखा जाए मौजूदा कीमतों में बिकवाली कमजोर है, हल्का सुधार और भी देखा जा सकता है। जो फंडामेंटल है वो मजबूत है।
हालांकि केंद्र सरकार की सख्ती को देखते हुए दाम मिलें जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही है और लगातार बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार आए दिन कोई ना कोई कदम उठाती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखा जाए तो उत्पादक मंडियों में दैनिक आवक काफी कम हो रही है। चालू सीजन में उत्पादन अनुमान कम है। ऑस्ट्रेलिया चने के आयात बढ़ते महंगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नई फसल की आवक अगस्त और सितंबर में बन सकती है, लेकिन बढ़ी हुई कीमतों में दाल मिलें जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर सकती हैं। उत्पादक जो राज्य है यहाँ पर मिलर्स और स्टॉकिस्ट के पास बकाया चना का जो स्टॉक है वो ज्यादा है। केंद्र पूल में इसका स्टॉक भी कम है। रेट के बारे में अगर बात करी जाए, 25 रुपए तक दाम तेज रहे। 7150 से लेकर 7175 रुपए प्रति क्विंटल के बीच देखे गए दाम दिल्ली में ये दाम देखे जा रहे थे। इस दौरान मध्य प्रदेश में इस लाइन में चने में जो दाम देखे गए वहाँ 25 रुपए तक की बढ़त रही। 7100 से लेकर 7150 रुपए प्रति क्विंटल तक का दाम बाजारों में देखा गया। सरकारी दबाव की वजह से हल्का फुल्का मंदा देखा जा सकता है। जब तक जो केंद्र सरकार है चने की बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तो बाजारों में आपको उसी हिसाब से कारोबार देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा एकदम से लंबी चौड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन रेट अच्छा है। खरीदारी करने के लिए आप बाजारों में जरूरत के हिसाब से चने के मार्केट में गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।